एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 10 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे रीडिंग सबसे पहले हम आपके लिए करेंगे, उसके बाद आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनकी रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Seven of Pentacles, Five of Swords, Page of Pentacles, Strength, Two of Swords and bottom of deck है यहाँ पे Knight of Cup। ओके, तो ये स्टार्टिंग ऑफ सितंबर देखिए आपके लिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजन से भरे रहेंगे। और किस लिए भरे रहेंगे? डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि अक्सर करके कुंभ राशि ना करना कुछ चाहते हैं और हो जाता है कुछ और। अक्सर करके ये होता है आपके साथ। आप बहुत चीजें सोचते हो और करना चाहते हो बट कर देते हो किसी और के लिए। तो बताना चाहूंगी कि इस समय आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है, ओवरऑल आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर वन लाइन में तो मैं यही बोलूंगी, आप अपने मन की ना करके दूसरों के मन की सुन के काम कर दोगे और बाद में आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि आपने क्यों किया। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी, इस समय में आपको जो भी कोई डिसीजन लेना है, अगर अपने रिश्ते से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर किसी को आप पसंद कर रहे हैं, किसी की लाइफ में आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, या फिर दो लोगों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप जो भी कोई डिसीजन लीजिएगा खुद से लीजिएगा। दूसरों की बातों को सुन के आपको नहीं लेना, नहीं बाद में आपको पछतावा होगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, हाँ, डिसीजन लेने में आप लेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने ही मन से डिसीजन लीजिएगा। आपको किसके साथ, आपको कहाँ पे सुकून मिलता है, कहाँ पे आपको खुशियां मिलती हैं, उसको अपने दिल दिमाग में रख के तभी आगे बढ़िएगा। चलिए वन बाय वन डीपली हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है ये 10 डेज। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं इस समय में, क्या करें क्या ना करें, जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, और खास तौर पे ये उनके लिए है जो लोग किसी रिश्ते में बहुत समय से हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से हैं। 10 साल से लेके 6 साल, 5 साल, 4 साल तक का आपका रिश्ता हो सकता है। फिर भी उस रिश्ते में लेके आप कंफ्यूज हो। मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते में ना आपके एफर्ट लगाने के बावजूद भी, आपके सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी वो सुकून आपके पास नहीं है इस रिश्ते को लेके जो आप चाहते थे। और शायद ये चीजें आपको इसलिए फील हो रही है कि शायद आपने डिसीजन ही गलत लिया था, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है। और कुछ लोग तो शायद ये भी सोच रहे हैं कि डिसीजन आपने सही लिया है, बट आपको ये लग रहा है कि क्या इस रिश्ते में बहुत अच्छा खासा जो सुकून होता है वो आएगा, हमें यहाँ पे एक सुकून भरी लाइफ मिलेगी। तो आप कंफ्यूज हो, अपना तो आप 100% करते जा रहे हो लेकिन कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, आपको ये करना है कि अपनी बातें, हर छोटी से छोटी बड़ी बातें जो आप अपनों को शेयर कर देते हो, जैसे आपके कुछ नजदीकी फ्रेंड हैं, आपके कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, उनको अगर आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा इस समय रोक दो। क्योंकि जैसे ही आप अपनी कोई बातें डिस्क्लोज करोगे, सामने वाले को ओपन करोगे, कोई भी आपका है फ्रेंड सर्कल XYZ जिससे आप अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करते हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपको निराशा हासिल हो। जिसके साथ आप अपनी चीजें शेयर करोगे वही इंसान आपके साथ घातक साबित हो सकता है, आपके अपने ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बातों के जरिए जो आपने किसी को अपनी फीलिंग शेयर की है, अपनी बहुत पर्सनल बातें किसी को बताई हैं, वो इस समय पे आपको उसी चीज को मुद्दा बना के आपको बहुत कटु शब्द बोल सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं। ये आपके अपने ही, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, बहुत से ऐसी कुछ चीजें हैं।
ओके। एंड अब मैं यहाँ पे बात करूंगी उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। गाइज अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ऑलरेडी आपके जीवन में कोई आ चुका है, किसी का दस्तक हो चुका है। मैक्स टू मैक्स लोगों का मैं देख पा रही हूँ, कोई आ चुका है और जिसको आप दुनिया का शायद बहुत अच्छा इंसान समझते हो, मानते हो। वो आपके लिए सब कुछ है, लव है, आपका करियर भी, शायद आपके करियर में भी उन्हीं की वजह से बूस्टअप मिलता है, आपको मोटिवेट मिलता है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान नहीं मिले हैं, आप सिंगल हैं, तो इस समय पे ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे, या तो आप कहीं ना कहीं इनको मिल जाएंगे। कैसे? किसी शॉप वगैरह पे खरीदारी करते समय, किसी मेडिकल से रिलेटेड, किसी हॉस्पिटल में, या फिर अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, आप इन्हें मिल जाओ। एक तो ये। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, अगर आप किसी के हेल्थ को लेके, या तो ये आपका हेल्थ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, अगर किसी के हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा दूसरों का भी सुनिएगा। सिर्फ अपने मन की उनके ऊपर चीजें नहीं थोपिएगा, जैसे ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो। तो थोड़ा सा मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा और भी सामने वाले को भी जान लो, उसकी क्या इच्छा है, डॉक्टर से भी पूछ लो कि डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है। सिर्फ अपने मन की चीजें आप नहीं करते रहो, ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है, किसी को अगर आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका कोई पार्टनर है या फिर आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग हो, तो ये चीज थोड़ा सा आप कंटिन्यू करो। इस समय पे आप करोगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप अपने इंट्यूशन की सुनते हुए आगे बढ़िएगा। अगर ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई हेल्थ इश्यूज थी आपको या फिर आपके पेरेंट्स को, आपके पार्टनर को, तो वो इस समय पे अचानक से चीजें ऐसी होंगी जो काफी समय से अगर आप इस चीज से फाइट कर रहे थे तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। एंड जो लोग किसी हेल्थ से रिलेटेड वर्क में हैं, आप दोनों, ठीक है, तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक को जरूरत है, आपको आपके पार्टनर की जरूरत हो सकती है या फिर उनको आपकी जरूरत हो सकती है, तो यहाँ पे समझिएगा। एंड बात करेंगे उनके लिए जो लोग कंफ्यूज्ड हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। ये ऑप्शन एक लव के लिए हो सकता है, एक परिवार वालों की तरफ से हो सकता है, लाइक लव मैरिज, अरेंज मैरिज। उन दोनों डिसीजन में आप कहीं ना कहीं इस समय कंफ्यूज रहोगे। शायद आपके लिए रिश्ते तय होने ही हैं, करने ही हैं इस समय पे, हो सकता है आपकी एज है, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें। हो सकता है आपकी फैमिली ऐसी है, बहुत सख्त है, शायद आपके अगेंस्ट हो, तो आप टोटली कंफ्यूज हो। तो मैं यही कहूंगी मन की सुनना आपने, ठीक है, अपने मन की सुनो, जिसके लिए डिसीजन ले रहे हो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जान लो, तभी आगे बढ़ना, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है। ओके। एंड कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप प्रपोजल, ऑफर, कमिटमेंट लेके आगे बढ़ रहे हो, शायद ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, तो आपके मन में इस समय आएगा। कुछ लोगों के परिवार हो सकता है मान जाएंगे, तो आप उनकी तरफ अपना प्रपोजल, उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है। ओके। तो अब हम देखेंगे कुंभ राशि, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में इस समय में क्या रहने वाला है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या करना चाहते हैं। ओके। Ace of Pentacles, Six of Swords, Four of Swords, Queen of Swords, the Lovers, and Queen of Wands. Okay. So guys, अगर सामने वाले की बात की जाए तो जितने आप इनको लेके स्टेबल हो, जितना आप इनको लेके सीरियस हो, आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो ये भी आगे आपके लिए बढ़ना चाहते हैं। आपके बारे में ये भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे आप सोच रहे हो। पहली चीज ये उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग आप इनको लेके सीरियस हो,
इनको कमिटमेंट देना चाहते हो, अप्रोच करना चाह रहे हो, तो जी हाँ, ये आपके बारे में ये भी वैसा ही सोच रहे हैं। और ये वो लोग हैं शायद जिनको आप वर्क प्लेस पे मिले हो, अपने काम वाली जगह से इनको मिले हो, जैसे आप जहाँ वर्क कर रहे हो, आपका बिजनेस है, अपने करियर से रिलेटेड ये आपको मिले या फिर आप इनको मिले, ये उनकी ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूंगी तो ये उनकी है। ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि आपने अपनी कोई बहुत प्राइवेसी किसी को अगर बताई है, कुंभ राशि, उस इंसान की वजह से इस समय पे आपके पार्टनर को भी हर्ट हो सकता है। उनकी किसी ऐसी रीजन कि वो आप दोनों को सबके सामने हो सकता है कुछ बोल सकते हैं। इस समय पे कई लोगों के सामने आप दोनों का मजाक बना सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को, ठीक है, सामने वाले को बहुत हर्ट होगा। तो इसलिए दोनों लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेक होगा एक दूसरे के ऊपर से, दोनों लोगों के बीच में थोड़ा सा दिक्कत आएगा और ये इंसान थोड़ा सा आपसे गैप अप बनाएंगे, थोड़ा सा सेपरेशन दिखाई दे रहा है कुछ दिनों का, 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, ये है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा बोल देना बिना समझे, इनमेच्योरिटी वाली चीजों की वजह से ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ये इंसान को सुकून मिलता है आपके साथ। ठीक है। खासतौर पे ये उनके लिए बोलना चाहूंगी कि जो बोलते तो बहुत ज्यादा हैं, डिसीजन लेने में बहुत माहिर है, लेकिन ये हो सकता है आप जब भी कुछ कमिटमेंट को लेके बोलते होगे, स्टेबिलिटी को लेके बोलते होगे, तो ये बोलते तो नहीं होंगे, शाई नेचर के होंगे, बट सुकून इनको आपके ही साथ है। ठीक है। इनको जो भी सुकून मिलता है वो आपके ही साथ मिलता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि सोचते रहते हैं ये आपके ही बारे में, बोले या ना बोले, तो इसीलिए इनके ऊपर डाउट नहीं करिएगा। बात उनके लिए करेंगे अगर यहाँ पे कोई सीनियर है आपसे, कुंभ राशि, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, रिलेशन में हो जो एज में आपसे बड़े हैं, एक बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग नेचर है, तो उस इंसान के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा इनको समझिएगा, क्योंकि ये इंसान ना एक मदर की तरह, एक फादर की तरह आपको ट्रीट करेंगे और हमेशा करेंगे, आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और शायद वैसा आप भी इनको करते हो, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, तो दोनों एक दूसरे के जैसे ही हो सकता है इनमें से कोई एक सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है और कोई एक अनमैरिड है, ऐसे ही आपका पेयरिंग है। ओके। एंड जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, मैं बता रही थी ये डिसीजन लेने में, उनकी अगर मैं बात करूं तो आप डिसीजन उस इंसान के लिए लीजिएगा जिसके लिए आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है। विदाउट फीलिंग्स आपको आगे अगर बढ़ोगे तो शायद आप खुश नहीं रहोगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं बोलना चाहूंगी। एंड उनके लिए बात करेंगे जो लोग वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सिंगल हो, तो एक तो मैंने कहा था कि आपको हो सकता है मिल सकते हैं आपके वर्क प्लेस, दूसरा ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं, या फिर किसी सेलिब्रेशन, कहीं सेलिब्रेशन है उस सेलिब्रेशन के जरिए ये आपको मिल सकते हैं, या फिर ऐसे आप लोग मिले हैं, आप लोग की बातचीत बढ़ेगी। जिनमें से ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुंभ राशि, अगर आप इनको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल में हो, सॉरी इमोशंस है आपके मन में इनके लिए, तो ये इंसान इमोशनली भी हैं और प्रैक्टिकली भी हैं, दोनों हैं। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, थोड़ा इन्हें समझिएगा। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ। आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है धैर्य बना के चलिए, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें ये नहीं सोचिएगा कि आप गलत कर रहे हो, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिश्ते में विक्ट्री होगी कि नहीं होगी, आप सही कर रहे हो, सही बढ़ रहे हो, बस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में बहुत कुछ नया, एक नए सिरे से चीजें शुरुआत होने वाली है। एंड कुछ लोग, जो लोगों के जीवन में कुछ नए लोग आए हैं, उनके बारे में आपको कहा जा रहा है, उनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से कलेक्ट करिए, साइलेंट तरीके से, उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, हाइड तरीके से अपनी इंट्यूशन पावर से या फिर और भी तरीके से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। किसी से भी अगर आप जुड़ने जा रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कमिटमेंट देने जा रहे हैं, तो पहले उस इंसान के बारे में श्योर हो जाइए कि कौन है, कैसा है, कहाँ का है, कितना भी वो आपको अपनी तरफ से बहुत ही श्योरिटी फील करा रहा है, लेकिन ये आपका काम है कि आप उसके बारे में पहले जान लो ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। और अगर आप ऐसा करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अगर आप उस इंसान को जान जा रहे हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, तो फिर आपको शायद कहीं ना कहीं
धोखा होने से बहुत ही बच जाओगे आप, नहीं होगा, सही डिसीजन लोगे। और अगर ऐसा करोगे तो एंजल कह रहे हैं आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस रहोगे, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। बट विदाउट इंफॉर्मेशन, अगर आप बिना किसी जानकारी के किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपके साथ गलत भी हो सकता है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब आपके इस परिवार को सपोर्ट करेगा। तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।